जो भगवान के द्वारा संचलित होगा उसके जीवन में कभी पापाचरण नहीं होगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होंगे। हम अपनी वासनाओं का खेल खेलते हैं अहंकार पूर्वक, और हम कह देते हैं अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा कैसे होता, तो फिर उसका दंड होता है। देखो ना, फिर हमको जेल मिलती है, फिर हमको नर्क मिलता है, तो गलती हुई ना हमसे, पापाचरण हुआ ना। बोले भगवान ने बनाया है क्यों? जैसे प्रश्न है, भगवान ने इस माया को बनाया है क्यों? तो एक बार भजन करो, इस प्रश्न का उत्तर भजन से मिलेगा, बातों से नहीं। जब भजन करके देखोगे तो सही बात, तुम जहां हो ना वहीं भगवान विराजमान है। कैसे विराजमान है? जैसे सामने दर्पण रखा हो, तो दर्पण में दो दिखाई दे रहे हैं ना, बीच से दर्पण हटा लो तो कौन बचा? एक बचा ना। ऐसे ही ये द्वैत दिखाई दे रहा है, जीव और भगवान। बहुत सूक्ष्म विषय से कैसे जीव ही भगवान को जाना, बात को समझिए। अब वो जीव जीव नहीं रहता, बोले साक्षात भगवान जाना तो तुम्हें हो जाए। और ज्ञान में जैसे कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, जो ब्रह्म को जान लेता है वो साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। तो अभी हम स्वरूप को भूले हुए हैं, देहाभिमान से हो रहा है। अगर हम ये माने कि भगवान के द्वारा हो रहा है तो फिर पाप कर्म, ये जो अंदर से वासनाएं उठ रहे हैं, ये जो भगवद आश्रित हृदय होता है उसमें पाप नहीं होता। भगवान का शासन तब माना जाएगा आपके हृदय पर कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा अंदर रजोगुण आया तो भोग इच्छा हुई, तमोगुण आया क्रोध हिंसा निद्रा आलस प्रमाद आया, सतोगुण आया थोड़ा भक्ति थोड़ा मंदिर चले गए। ये सब गुणों की प्रेरणा से हो रहा है। जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसो रघु। अब वहां हृदय में भगवान बैठकर जैसे अर्जुन के रथ का पूरा संचालन कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान उस हृदय का संचालन करने लगते हैं जो भगवान की शरण में होकर भगवान का आश्रय आत्मसमर्पण, फिर भगवान संभाल लेते हैं। अभी भला आत्मसमर्पण है, अभी तो मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोग सकता हूं। तो जानते हो उसी को भगवान करे अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अभी अहंकार से चल रहा है कार्यक्रम, तभी शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं, तभी बार बार हमारा जन्म मरण हो रहा है। ये संस्कृति का मूल चक्र है अहंकार। बिना भजन के समझ में नहीं आएगा। पर हम अगर सतमार्ग में चलना चाहते हैं तो पहले जैसे इनको बताया, पहले हम आचरणों पर नजर कर लें। सबसे पहली बात, हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए। आप देखो, क्या आपको पता नहीं कि पाप आचरण है जो भी, क्या आप उनको रोक पा रहे हैं? क्या आप उनको गंदी बात मानकर, गलती मानकर आप हृदय में जल रहे हैं? नहीं, आप बहते चले जा रहे हैं। कैसे ईश्वर का शासन होगा? हाँ, अब ईश्वर का शासन आपके ऊपर कर्म भुगताने के लिए लागू होगा। शुभ अशुभ कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। आप अभी बुरा से बुरा काम कर सकते हो, अच्छा से अच्छा कर सकते हो, ये स्वतंत्रता दी गई है। पर हम लोग गलती कर लेते हैं, हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर दिए। तो देखो, चिंता शोक भय नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अगर हम इस स्वतंत्रता को अच्छे कर्म में लगाकर, भागवतिक कर्म में लगाकर जीवन मुक्त कर ले तो परमानंद में मगन हो जाए। ये छूट दी है भगवान ने, आप कुछ भी कर सकते हो। आप पापाचरण करोगे तो अंदर से आपको पूरी सलाह पक्की मिलेगी। यहां से पैर रखो, ऐसे नांग के जाओ, कूदो, ऐसे ऐसे तिजोरी खोलना है, ऐसे। पावर कहां से मिल रहा है? वहीं से मिल रहा है। पावर तो वहीं से मिल रहा है। प्रयोग करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, कहां प्रयोग करते हो? एक छुरी का प्रयोग करता है रोग निवारण के लिए डॉक्टर, और एक छुरी का चोर प्रयोग करता है दूसरे की हत्या करने के लिए। प्रयोग कहां करते हो, कैसा करते हो? इसमें तुम स्वतंत्र मानव देह केवल, पशु पक्षी नहीं स्वतंत्र है। खाने को भी नहीं मिलता, दरवाजे जाता है डंडा लगता है। एक कुत्ता कार में चलता है, एसी रूम में रहता है, बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खाने को मिलते हैं। कुत्ता वो भी है, अब उसका भोग है, शुभ भोग है। शुभ भोग के अनुसार वो नया कर्म नहीं कर सकता, उसको अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। अगर वो किसी को मार भी रहा है तो प्रारब्ध के अनुसार प्रेरित होकर वैसे मार रहा है। लेकिन मनुष्य शरीर में हम नया कर्म कर सकते हैं, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो अभी अगर हम कह देंगे कि आप भगवान के द्वारा शासित, भगवान के द्वारा प्रेरित, तो फिर आप पापाचरण को भगवान के ऊपर लाद देंगे। गोस्वामी जी सरल भाषा में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तुलसीदास जी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। भगवान के तस्मादे त्रयम त्यजेत, इनको त्याग दो। अगर भगवान ही प्रेरित करते कि आप ये करो तो त्यागने की बात क्यों कहते? भगवान कह रहे नरक का मार्ग है, त्याग दो। अब आप कहां त्याग रहे हैं? आप कामनाओं में बढ़ते चले जा रहे हैं, पापाचरण करते चले जा रहे हैं, और फिर आप कहते भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये भगवान तो भगवान ने व्यवस्था भी की, पुलिस की व्यवस्था की है, कानून की, और नरक की व्यवस्था की है, और उसके दंड भोगने की व्यवस्था की है। नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं घटेंगी जीवन में कि तुम दुख ही दुख भोगोगे। फिर कहोगे भगवान कोई है ही नहीं। अगर सारे कर्म भगवान को समर्पित करके जो पापाचरण जानते हो वो ना करो और भगवान का स्मरण करो, तो देखो तुम्हारा जीवन सुख की तरफ बढ़ने लगा, तुम्हारा जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगा। तो भगवान का तभी हम मानेंगे जब आपका हृदय भगवान को आत्मसमर्पण कर चुका है और भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो। सबसे बड़ी सेवा पूजा है भगवान की आज्ञा का पालन करना। जो नहीं करना है वो मत करो, जो करने के लिए कह रहे हैं वही करो, तो मानव जीवन सार्थक।